नमस्ते, जी टारा में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन साथी के साथ पहला जो आई कॉन्टैक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है? और इसका एक रिक्वेस्ट आया था सो आई डोंट नो मुझे करने का इच्छा हुआ तो 2 हमारे पास ऑप्शंस है। इसका ज़ूम इन मैं आपको दिखा देती हूँ और शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना बाय द वे आप लोगों के लिए फिजिकल फीचर्स बर्थ डेट नेम इनिशियल सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, शुरुआत करते हैं कि आप कौन हो, आपके जीवन साथी कौन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन से। आप में से कोई तो है जो बहुत ही विटी है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही उनका दिमाग बहुत ही शातिर है, ठीक है? और बहुत ही आपका या तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपके जीवन साथी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अब ये जो रीडिंग है ना वो यू वर्सेस देम टाइप ऑफ भी हो सकता है। मतलब मैं आप करके बोलूँगी लेकिन हो सकता है कि ये आपको रेज़ोनेट नहीं हो रहा है, आपके जीवन साथी को रेज़ोनेट होगा और जो भी मैं आपके जीवन साथी करके बता रही हूँ, वो शायद आपको रेज़ोनेट हो सकता है और फिर ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अम, आपकी करंट एनर्जी क्या है? ओके। आप फ़िलहाल वर्क को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, आप लोग अपने फैमिली को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हो। आप में से कोई तो है जो फूडी है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है। बट ये आ रहा है आपको या तो खाना पसंद है, नहीं तो आपको लिटरली खाने से रिलेटेड आपका कुछ जॉब वगैरह भी रह सकता है। जो थर्ड मैसेज आ रहा है यहाँ से 3 ऑफ पेंटिकल्स से वो ये है कि आपको शायद क्या बोलते हैं, कोई एक जॉब है, कोलैबोरेशन है, लेकिन इतना अच्छा जो आपका एक्सपेक्टेशन है जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, उतना आपको मिला नहीं है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कोई रेयरली बहुत ही कम इंसान रहेंगे जो थर्ड पार्टी है, बट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन हाँ, वो एक वन ऑफ द मैसेज है। आपके जीवन साथी ऑन द अदर हैंड उनका फाइनेंशियल स्टेटस या फिर करियर स्टेटस थोड़ा-सा बेटर है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा रट में फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि मैं क्या एक ही चीज़ बार-बार कर रहा हूँ, फिर अभी इसमें से कुछ मिलेगा मुझे या नहीं, वो वाला एक फीलिंग, ठीक है? तो वो 7 ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि वो ये बहुत ही ओवरथिंकिंग किस्म के इंसान हैं, बहुत ही सोचते हैं और फिर उनके कुछ एक ख्वाब या फिर अरमान है, उसके भी बारे में सोचते रहेंगे, नहीं तो वो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, नहीं तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। एंग्ज़ियस हो सकते हैं, नहीं तो वो अच्छे से सोच सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल उनका दिमाग बहुत ही शार्प है, वो बहुत ही सोचते हैं, वैसे इंसान हैं, ठीक है? बेसिक एनर्जी आप लोग दोनों का जो दिखाई दे रहा है, वो आप लोग दोनों का अर्थ एलिमेंट है, आप लोगों को बहुत ही टॉरस का एक वाइब्स आ रहा है मुझे, ठीक है? मतलब टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न तीनों आते हैं इसमें से स्पेशली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का भी वाइब्स आ रहा है, लेकिन आप लोग दोनों का जो बॉटम लाइन एनर्जी है, वो टॉरस का वाइब्स है। साइन के बारे में नहीं बोल रही हूँ लेकिन टॉरस के लिए बोलते हैं कि सेंसुअलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, मतलब बाहर जाके खाना या फिर खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी चीज़ अगर टूट जाएगी तो फिर उनको वो जोड़ने में मदद करते हैं या फिर उनको जितना मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसको जितना देर तक रख सकते हैं, जितना देर तक सँभाल सकते हैं, उतना देर तक सँभालने वाले इंसान मुझे दोनों में दिखाई दे रहे हैं। और तुरंत ही कुछ ना कुछ नया-नया खरीदने वाले नहीं दिखाई दे रहे। ऑफ़ कोर्स ये जनरल रीडिंग है। तो सब लोगों को रेज़ोनेट 100% नहीं होगा एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये आप लोग दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग दोनों मिलोगे तो कब, ठीक है? तो ये कार्ड है एंड एनी अदर कार्ड, गार्डियन एंजल। आप लोग दोनों मिलोगे और फिर वही टाइम पे मोस्टली आप लोग दोनों को ना बातचीत करने के लिए पसंद है या फिर बातचीत करने के लिए घबराहट नहीं है। तो आप लोगों में से या तो दोनों एक्सट्रोवर्ट्स हैं, नहीं तो एक कोई तो एक्सट्रोवर्ट है, वो दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट मीटिंग में आप लोग शायद बहुत ही बातें करोगे, वो भी है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे देखेंगे। ओके, आप कब मिलोगे और कैसे? ओके, ओके। तो सब लोगों के लिए अलग-अलग
मैसेज है, बट बेसिक मेन मैसेज जो आ रहा है वो यहाँ से है, वो ये बता रहा है कि आपका डिवाइन टाइमिंग में होगा सब कुछ जो भी हो रहा है, ठीक है? द वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस है, और भगवान ने जैसे बोला, भगवान जब चाहेंगे वैसे वो टाइम पे आपके ज़िंदगी में ये इंसान आएँगे और फिर ये मुलाकात होगी, फर्स्ट मीटिंग की मुलाकात होगी। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि कहीं ये जनरल रीडिंग है और फिर यहाँ पे जो मीनिंग है उसके हिसाब से ये भी हो सकता है कि आप लोगों का मुलाकात पहले भी हुआ रहेगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि हर एक का फ्यूचर में ही है, शायद आपके बॉयफ्रेंड रहेंगे, गर्लफ्रेंड रहेंगे, वैसा वाला एक वाइब्स मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड से, ठीक है? अम, जो दूसरा एनर्जी है स्ट्रेंथ और द चैरियट एंड द वर्ल्ड, तो तीनों को मिला के अगर हम एक एनर्जी लेते हैं तो फिर कॉज एंड इफेक्ट का एनर्जी है, तो आपके लिए स्पेशली आपके एंजल्स शायद आपसे कनेक्टेड है और फिर आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा या फिर आपको अंदर से वो फीलिंग आता रहेगा कुछ तो। लेकिन आपके एक्शन के बेसिस पे आपका जो रिएक्शन है मतलब जो लाइफ है वो आपको मिलेगा। तो आपका एक्शन क्या रहेगा, वो सब लोगों के लिए अलग-अलग डिफ़र करता है। अभी उसके लिए शायद आपको एंजल्स ने कुछ एडवाइस दिया रहेगा, इंट्यूशन दिया रहेगा या फिर कुछ तो। लेकिन आपके इट्स लाइक आपके वजह से आपको आपके जीवन साथी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 100% यूनिवर्स की वजह से ही आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आपके वजह से आपको आपके जीवन साथी मिल रहा है। मेन इम्पोर्टेंट मैसेज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो है स्ट्रेंथ की, जब आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब बहुत ही आप करेजियस हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और जो मतलब कभी-कभी हम लोगों को पता रहता है कि कुछ-कुछ चीज़ें गलत है, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कोई तो दोस्त है जो हम लोगों का उनके साथ बहुत देर तक रिश्ता था, और फिर हम लोगों को क्या लग अटैचमेंट हो जाता है ना, तो अ, अगर वो दोस्त ने कुछ गलत किया, तो हम लोगों का दिल नहीं मानता। हम लोगों का दिल बोलता है कि नहीं, हम लोगों को उनको माफ़ करना चाहिए या फिर हम लोगों को उनका गलती नहीं देखना चाहिए। व्हेयरएल्स अगर कोई और ही इंसान रहते, स्ट्रेंजर्स रहते, तो फिर उनका गलती देखने के लिए इतना टाइम ही नहीं लगता, चुटकी भर देख लेते हैं, वो एक एनर्जी। तो आपको कुछ चीज़ों का खबर है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जो सही है उसके लिए स्टैंड लेना, वो उसके लिए थोड़ा-सा ताकत लगता है और फिर वो करेज लगता है, और वो करेज आपको डेवलप करना आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और फिर वही जैसे ही आप करेजियस हो जाओगे, जैसे ही आप अपना स्ट्रेंथ लोगे, आगे बढ़ोगे स्ट्रेंथ के साथ, फिर आपकी जो मुलाकात है वो बहुत ही जल्दी से होगी आपके जीवन साथी के साथ, ठीक है? द चैरियट से भी मुझे सिमिलर ही वाइब्स आ रहा है, जो बोलता है कि चाहे ज़िंदगी में कितना भी ऊपर-नीचे होने दो, चाहे ज़िंदगी में कितना भी ब्लैक एंड व्हाइट रहने दो, चाहे ज़िंदगी कितना भी हम लोगों को किधर भी खींचने दो, ठीक है? तो वो मेरे विज़न में ये एक अम, क्या बोलते हैं, एक मैसेज आया। कैसे हम लोगों ने कहानियाँ बताई थी ना बचपन में कि एक माँ है, एक मूवी में भी दिखाया था, एक माँ है जिसको देखना रहता है कि कौन से बेटे उनके बेटा है, और 2 हमशक्ल रहते हैं, शाहरुख खान वाला मूवी है, और वो बोलती है कि जो भी मेरा बेटा है उसको बहुत ही ताकत है, तो मैं बीच में खड़ी रहूँगी, मुझे यहाँ से कौन खींचेगा और यहाँ से कौन खींचेगा, वो देखते हैं और फिर जिसमें ज़्यादा ताकत है, वो वैसे बोलती है। लेकिन अम, मुझे जो एनर्जी आ रहा है चैरियट से वो ये है कि आपको वो एक फीलिंग कि चाहे कितना भी ऐसा फ़ील होने दो कि लाइफ़ मुझे ये डायरेक्शन में खींच रही है या फिर लाइफ़ मुझे वो डायरेक्शन में खींच रही है, आपको को-क्रिएशन का जैसे ही स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है? दोनों को मिलाकर को-क्रिएशन का जैसे ही स्ट्रेंथ आ जाएगा, तब वैसे ही आप अपने को-क्रिएशन में आगे बढ़ते जाओगे, नो मैटर आपको कितना बुरा लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड कर लिया, अगर आप इस कार्ड से स्पेशली लिंक कर रहे हो या फिर रिलेट कर रहे हो, ठीक है? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मेरे ख्वाब है, मेरे अरमान है और फिर मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो हो सकता है कि आपके लाइफ़ में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको बहुत सारा क्रिटिसिज़्म मिले, और ये सब हम लोगों ने सुना ही है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता ही है। और क्रिटिसिज़्म मिलने के बावजूद आगे बढ़ना,
वो स्ट्रेंथ रखना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, विल दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो अगेन स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो द स्ट्रेंथ टू लुक एट द ट्रुथ, ठीक है? सच्चाई को जैसे है वैसे ही देखना। हम लोगों को चाहिए रहता है कि सच्चाई थोड़ी-सी मॉडिफाई हो जाए, थोड़ा-सा अगर हाँ, पता है मुझे ये सच्चाई है, काश वो सच्चाई होता। तो वो सच्चाई होने के लिए मैं क्या करूँ? वैसा हम कितना मेहनत करते हैं। सो वो वाला भी एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब सच्चाई को बदलने की कोशिश ना करो, जैसा है वैसे ही अपनाओ और आप दोनों का रियूनियन वो समय पे हो जाएगा, ठीक है? और कैसे होगा आप लोग दोनों का रियूनियन? ओके, ओके। ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे फॉर देयर वर्क एंड देयर समथिंग लाइक दैट। या तो स्ट्रेस इन जनरल, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, और ये जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऑप्टिमिस्टिक किस्म के इंसान हैं। उनको ओवरथिंकिंग है, लेकिन वो ओवरथिंकिंग एंग्शियस नहीं है। बहुत ही मतलब टेंशन वाले ओवरथिंकिंग वाले इंसान नहीं है। वो ओवरथिंक करते हैं, लेकिन अच्छे वाले ओवरथिंक करते हैं। वो ख्वाब देखते हैं ज़्यादा। एक और मुझे चैनल सॉन्ग आया, आई थिंक मैं बुलबुला फ्रॉम थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, ठीक है? सो वो वाला एक वाइब्स आ रहा है मुझे यहाँ पे और ये दोनों मिलाकर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है ना ये वाले डेक में, इट्स लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट द ऑस्कर अवार्ड। सो ऑब्वियसली वो एक एनर्जी तो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है कि मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक है, उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है और फिर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है? ओके, एंड द किंग ऑफ कप्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान बहुत ही स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ही तकलीफ में रहेंगे, बहुत ही तनाव में रहेंगे, उनको नहीं समझ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं और वही समय पे जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान है वो उनको देखते हैं, एटलीस्ट वो उनको देखते हैं और उनके मन में एटलीस्ट आ जाता है कि एक एम्पैथी आता है, एक सिम्पैथी आता है, एक मदद करने का भावना आता है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी तो आप लोग दोनों मिलोगे। मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है फेस टू फेस एनवायरनमेंट में, ठीक है? सो आप लोग दोनों फेस टू फेस रहोगे ये समय के दौरान, मोस्टली बहुत लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है? अम, फिर इसके बाद आपका जो टॉपिक है, आई कांटेक्ट होगा तो कैसे आई कांटेक्ट होगा तो कैसे होगा? ये बहुत ही फनी है। किंग ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे। जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान है, मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। ओके, बहुत ही फनी एनर्जी है गाइस। ओह गॉड, दोनों अतरंगी है। मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट थोड़ा सा एकदम फनी फनी सा वाइब्स आ रहा है मुझे। आई डोंट नो ये सारे कार्ड्स लेने हैं कि क्या, बट ये वाला मुझे फीलिंग आ रहा है। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, इसको बाजू में रख देते हैं। मैं पूछती हूँ एंजल से कि ये वाला चाहिए या नहीं, बट हाँ, तो मुझे पहले से ही वो वाइब्स आ रहा था कि जब ये इंसान सोच रहे हैं कि इसको मदद करना है, ठीक है? थ्री ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान सोच रहे हैं कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स को मदद करना है, तो इन्होंने उनको देखा, ऑब्वियसली देखा, जिसके वजह से उनको पता चला कि वो तकलीफ में है। लेकिन जैसे ही इन्होंने उनको देखा और इन्होंने उनको वापस देखा, तो बाय द वे अगर आप सिर्फ़ ईयरफ़ोन सुन रहे हो तो फिर आपको समझेगा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इशारे से बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो लाइक आ जाओ विज़न देख लो, ठीक है? वीडियो देख लो। आप में से कोई तो है जो सिर्फ़ ऑडियो सुन रहा था, तो आपको समझ नहीं रहा था क्या बोल रही हूँ मैं। तो जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान है, उसको लगा कि ये इंसान जज कर रहा है। ये कैसे घूर रहा है मुझे? ये जज क्यों कर रहे हैं मुझे? ये मुझे ऐसे कैसे देख रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, ठीक है ना, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, तो क्या?
मुझे पता है कि तुमको शायद हँसी आता रहेगा, वैसे टाइप का एक एक थोड़ा-सा एनर्जी है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान ने सेवन ऑफ पेंटिकल्स को देखा सेवन ऑफ पेंटिकल्स के बोलते ना दिल में घंटी बजी नॉट इन लाइक एकदम प्रॉपर रोमांटिक वे में भी नहीं बट उनको अच्छा लगा, ठीक है? एक आई कॉन्टैक्ट से इतना रोमांस होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए रोमांस भी हो सकता है क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि एक नई शुरुआत। तो इनको लग रहा था कि एक नई शुरुआत होने को है, वैसा टाइप का एक फीलिंग, ठीक है? और ये सब हो रहा है पब्लिक के आँखों में मतलब सब लोग हैं आजू-बाजू में और फिर क्राउडेड एरिया है, ठीक है? सो वो एक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो हाँ, दोनों इनकी आँखें चमक भी रही थी बाय द वे ठीक है? मतलब ये खुश हो गए थे इन अदर वर्ड्स, ठीक है? और ओह! ओके। लेकिन आई कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या? आई कॉन्टैक्ट होने के बाद ये जो इंसान है वो कहीं और देख लेता है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान कहीं और देख लेता है और वो अपने राह पर चलते हैं, जो भी उनको काम सँभालना था वो सँभालता है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज़ जगलिंग एनर्जी। वो खुद को सँभाल-सँभाल के आगे बढ़ता है और फिर जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान हैं, वो मूव नहीं करते उनके टुवर्ड्स क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ, ठीक है, वो खुद को सँभाल पा रही है ना, ठीक है, तो उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स ओके मैं अब उनको मदद नहीं करूँगा। लेकिन डाउन द लाइन सबकॉन्शियसली जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान हैं, वो सोच रहे हैं कि काश पता नहीं मुझे मदद करना चाहिए था क्या उनको मालूम नहीं, छोड़ दो। लेकिन वो उनका प्लेस भी नहीं है, ठीक है? उनका वो जगह भी नहीं है कि वो आपको मदद कर सके और इसीलिए उन्होंने सोचा, उनको समझा कि वो शायद मुझे वो इंसान को पसंद नहीं आ रहा था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं उनको देख रहा हूँ, तो फिर वो शायद मेरा मदद अच्छे से नहीं ले। पता नहीं क्या सही है, क्या गलत, लेकिन मैं लेट गो करता हूँ उस चीज़ को या फिर लेट गो करती हूँ उस चीज़ को और अल्टीमेटली वो खुद सोचने लगते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, ये सोचने लगते हैं इनके बारे में कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर लवर्स व्हिच इज़ लाइक अ लविंग रिलेशनशिप, ठीक है? सो हाँ, सब लोगों के लिए तो एकदम तुरंत-तुरंत ही वो ऐसे नहीं सोच रहे बट इवेंचुअली वो वैसे सोच ही लेते हैं। तो ये था एनर्जी। अब आगे भी बढ़ते हैं हम, ठीक है? अम, आप लोग दोनों अभी अभी तक इतना समझा कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं कि इनके बारे में रोमांटिकली, किनके बारे में? थ्री ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। आगे जाके क्या? फॉर सम रीज़न मुझे लगता है डेथ कार्ड आने को है बट लेट्स सी। ओके। तुरंत ही आप लोग दोनों की शुरुआत नहीं होती है लेकिन एक्चुअली अम, जो सोच जा रहा है ना, आई थिंक सोच हो रहा है इनके तरफ से। हाँ, 1 मिनट हाँ। ये काँच थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ। जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान है ना, उनका शायद हाँ, ठीक है। उनका ना शादी का टाइम हो गया है, उनको शादी करना है। वो उनका इच्छा है, उनको पता है कि उनको शादी करनी है। लेकिन सेवन ऑफ पेंटिकल्स अभी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है कुछ दिनों के बाद या फिर वैसे कुछ सेवन ऑफ पेंटिकल्स मूव ऑन कर लेते हैं और फिर वो अपने एम्परर बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसमें 100% उनको फोकस भी करने के लिए नहीं होता। लेकिन अगेन ये शादी के बारे में भी सोच रहे हैं बट ये अगेन ये होना था कैसे कि आप लोग दोनों का मुलाकात लिखा हुआ था, ऐसे मुलाकात लिखा हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ और इसीलिए ये जो शुरुआत होनी थी, वो वैसे अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? बट इवेंचुअली हो जाता है क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। अम, एंड देन लास्ट में अंत में आप लोग दोनों हैंगमैन की तरह गिव अप कर लेते हो, ठीक है? जो होगा सो होगा। आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स सोचते हैं कि मैरिज होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, अभी मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है या फिर वैसे कुछ।
जो 7 ऑफ पेंटिकल्स इंसान है, जो वो सोचते हैं कि अभी मैं इस पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जो है मेरा ड्रीम, या फिर उस इंसान पे भी फ़ोकस नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग दोनों का शायद कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर कुछ तो। लेकिन हाँ, मैं अभी से जो भी मेरे पास है, उसके बेसिस पे मैं सोचना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं। ठीक है? सो 2 ऑफ वांड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है। फिर बाद में क्या? ओके, ओके। तो आप लोग दोनों मोस्टली 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग दोनों अपने मन के अंदर जाते हो और 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्या समझ में आता है कि मुझे पता चला कि मेरा फ़ोकस इस चीज़ पे क्यों नहीं जा रहा है, व्हिच इज़ लाइक मेरे ड्रीम जॉब पे क्यों नहीं जा रहा है। और आप लोग दोनों को क्रिएट करने लगते हो, व्हिच इज़ लाइक आप लोग दोनों अपने-अपने टाइम पे भगवान को माँगते हो कि भगवान मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिला दो। और इसकी वज़ह से आप लोग दोनों वापस मिलते हो, ठीक है? और ये देखो यहाँ पे भी आया है स्टार्स, ठीक है? द स्टार आया है, उसके बॉटम ऑफ द डेक मतलब उसके नीचे 3 ऑफ कप्स आया है। तो आप लोग फ्रेंड्स के मदद से उससे मिलते हो या फिर वैसे कुछ, ठीक है? आप में से कोई तो है जो फ्रेंड्स की मदद से उस इंसान को सर्च करते हैं एफबी पे या फिर वैसे कुछ, और फिर बाद में आप लोग दोनों मिलने के लिए देखते हो। लेकिन ऑल इन ऑल आप लोग मेनली स्टार्ट करते हो को-क्रिएटिंग से, व्हिच इज़ लाइक विश करने से, ठीक है? जो को-क्रिएटिंग इज़ नॉट योर वो आपका ये नहीं है, ठीक है? अभी से ही आप को-क्रिएशन में ध्यान मत दो, ये आपका एडवाइस नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ ये सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये सुनने के बाद ऐसा मन में लड्डू फूटेगा कि मतलब हाँ, मुझे ना अभी मैं को-क्रिएट करूँगी तो मेरा फ्यूचर स्पाउस मिल जाएगा। लेकिन ये एडवाइस नहीं है, एडवाइस यहाँ पे है, ठीक है? ये डिवाइन टाइमिंग है, जो टाइम भगवान ने लिखा है वही टाइम पे चीज़ें होगा, ठीक है? तो वो वाला ये डिवाइन इंटरफेरेंस का एक सीन है, ठीक है? लेकिन द स्ट्रेंथ, ठीक है, और द चैरियट दोनों मिला के आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ताकत रखो, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है क्या है, ठीक है? सो चाहिए तो आप वापस रिवाइंड करके ये देख सकते हो कि क्या एडवाइस है, ठीक है? और फिर उसके वजह से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से इन द फर्स्ट प्लेस मिल भी रहे हो। और सेकेंडली आप लोगों को वापस जब रियूनियन में आना रहता है तो फिर आप ऐसे आ जाते हो। या तो ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर आप लोग दोनों एग्री करते हो मिलने के लिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने लगते हो या फिर वैसे कुछ। और हाँ, आपका जो पुराना लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, व्हिच इज़ लाइक आप लोग दोनों यूनियन में आ गए हो और फिर आप लोग दोनों हैप्पी होते हो और आप लोग दोनों का सिंगल लाइफ खत्म हो जाता है, नहीं तो आप लोग दोनों मैरिज करते हो वैसे कुछ, ठीक है? हाँ, तो यही था आपका रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है? अगले समय पे मिलेंगे, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये संतरा ऑरेंज ऑरेंज सॉरी ऑरेंज, तो उनके लिए ये रीडिंग। अब बाय द वे मैं जो ये रीडिंग करूँगी उसमें 1 मिनट। बाय द वे रुक जा मुझे याद आया कि इनिशियल ज़ोडिएक साइंस वगैरह देने था, ठीक है? सो मैं वो सब देती हूँ। फिज़िकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे आप लोग मिलोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ मैं आपको देती हूँ। ये जो पर्सन है उनका बाल थोड़ा-सा हट के रहेगा, थोड़ा-सा अलग रहेगा, या तो बहुत ही कर्ली रहेगा या फिर डाई किया रहेगा। डाइड हेयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट हेयर डाइंग, बट अम, इसका मतलब ये भी है कि किसी का बाल बहुत ही हटके है तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। उनकी आँखें भी थोड़ी-सी अलग है, ठीक है? थोड़ी-सी पतली हाँ, यहाँ पे देखो मतलब मैंने बोला ही नहीं और फिर काज भी देख लिया, ठीक है? ब्यूटीफुल आइज़, उनकी आँखें अलग है, खूबसूरत है और थोड़ी-सी छोटी-सी भी आँखें हैं, मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? और पार्टी आप लोग दोनों वापस जो आप लोगों का रियूनियन होना है, वो पार्टी में आप लोग दोनों मिलोगे एक-दूसरे के साथ। और जो 7 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए फ़ील करते हैं ना, वो बहुत ही ट्रू है, जेन्युइन है, ठीक है? वो एक वाइब्स आ रहा है। हुँ, हुँ। एक सॉन्ग आ रहा है मुझे, चैनल सॉन्ग, व्हिच इज़ है तेरी मेहरबानी,
अंधेरों से हम निकल गए, पता नहीं, मेहरबानी करके गाने का नाम है, सो वो वाला एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। ओके। वैसे मुझे एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं लेना था, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आपके लिए एक्स्ट्रा एडवाइस चाहिए, ठीक है? हाँ, आप लोगों को पहले ही मैंने बोला था, आपको सच्चाई देखने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं, और फिर सच्चाई देखने के लिए ताकत लगती है, सच्चाई समझने के लिए, देखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ताकत लगती है, इनर स्ट्रेंथ लगती है, और फिर एंजल आपके साथ है। स्ट्रेंथ का जो एंजल है ना, वो यही एंजल है, ठीक है? सो स्ट्रेंथ का एंजल भी है, और फिर वो एंजल भी आपके साथ है जो भगवान को देखने के लिए मदद करता है, मतलब जो सच्चाई को देखने के लिए मदद करता है, ठीक है? तो एंजल भी है, भगवान भी है। तो उनका गाइडेंस लो, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? हम्म। हम्म। यहाँ पे एक लीफ आया, लेकिन लीफ से अगर आपका कोई ट्रेडिशंस है कि मतलब लीफ से पूजा करना है या फिर वैसे कुछ, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रहा है वैसे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या डिटेल्स है। इनिशियल नेम, बर्थ डेट, मैंने लिटरली डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हो सकता है कि आप लोगों का मुलाकात का भी डेट हो। आप लोगों में से कोई तो है जो दूसरा कोई तो एक टैरो रीडिंग देखा है मेरा, और फिर उसमें 17 दिसंबर पहले ही आया था, तो वो वाला मुझे एक वाइब्स आ रहा है कि अम, आप लोगों के लिए भी वैसा वाइब्स आ रहा है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? सो तो एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है? वो वाइब एक का ज़ोडिएक साइंस का एक एनर्जी, ठीक है? ओके, आई गिव यू व्हाट यू वांट। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि अगर आपके पास्ट में आपको आपकी किसी ने केयर नहीं की है, तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी केयर करेंगे, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। लव इज़ काइंड, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, प्योर एक्सेप्टेंस। आपको वैसे ही अपनाएंगे जैसे आप हो, और ऐसे आपका कोई भी गलती या उठा उठा के आपको बोलेंगे नहीं, और वो आपके साथ बहुत ही काइंड है, बहुत ही। मुझे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी आ रहा है इसमें से, ठीक है? तो आपके, अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स हो तो फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ बहुत ही काइंड रहेंगे, और फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही काइंड किस्म के इंसान भी है, ठीक है? मॉम डैड, दिस इज माई लव, मोस्टली आप लोग दोनों का लव मैरिज हो सकता है, ठीक है? मैरी मी, बिकॉज वो आपको प्रपोज करेंगे और वैसे सब, और वो आपको अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है? और फिर इसमें से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। वी अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है? हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ के लेते हैं। आई लव यू, ठीक है? वो आपसे प्यार करते हैं। आर से उनका इनिशियल हो सकता है QBS, ओके? और स्कॉर्पियो हो सकता है वो। एक्वेरियस मैंने पहले ही बता दिया। उनका जो बर्थ डेट रहेगा वो 4/7, लाइफ पाथ भी हो सकता है बाय द वे, 17, 13, 12, और दिसंबर, दिसंबर 17 वो वाला मुझे वाइब्स आ ही रहा था, ठीक है? जून को आप लोगों की मुलाकात होगी, ठीक है? स्कॉर्पियो सीजन को भी होगी, 7th मंथ को भी हो सकती है, तो वो वाला एक वाइब्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। जुलाई, 7th मंथ जुलाई है ना, तो जुलाई को भी शायद आप लोगों की मुलाकात होगी, नहीं तो किसी का तो बर्थडे रहेगा वैसे भी, ठीक है? सो यही था। ओके, अभी फाइनल वाला, बाय। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और यहाँ पे मैं आपके बारे में भी बोलूँगी, उनके बारे में भी, आपके जीवन साथी के बारे में भी बोलूँगी, तो फिर ये जो स्प्रेड है वो यू वर्सेस देम किस्म का रहेगा,
लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब भी मैं आप करके बोल रही हूँ, वो आपको 100% रेज़ोनेट होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब मैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके जीवन साथी ऐसे करके बोल रही हूँ, तो फिर वो आपको रेज़ोनेट होगा। इन व्हिच केस ये फ्लिप एनर्जी है, ठीक है? तो फिर जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो और फिर इट्स नॉर्मल, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? अभी हम शुरुआत करते हैं आपके करंट एनर्जी से, ताकि आपको समझे कि ये वाला पाइल आपके लिए, राइट? तो आपका करंट एनर्जी क्या है और आपके जीवन साथी का करंट एनर्जी क्या है? हुँ। ओह! आपके और पाइल नंबर 1 का जो जीवन साथी का करंट एनर्जी है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी सिमिलर। आई डोंट नो, इज़ देयर एनीथिंग डिस्टिंग्विश? फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप लोग दोनों रोमांटिक हो, आप लोग दोनों को रिलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप लोग दोनों को पहले मैंने बोला था कि टॉरस का एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन अभी मुझे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि अच्छा, बाय द वे, आप में से कोई तो चाय नहीं तो कॉफ़ी एडिक्ट है, नहीं तो कोक एडिक्ट है, पता नहीं एडिक्ट नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही पसंद है वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका जो एनर्जी है, आप या तो आप लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशन में हो, नहीं तो आप शादी के लिए देख रहे हो, लेकिन आप सिंगल हो या फिर वैसे कुछ, ठीक है? जहाँ पे भी हो, आप बहुत ही खुश हो और आपको आगे मतलब यू आर आप आपको आगे कुछ टेंशन नहीं है, या फिर ऐसे टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, टेंशन भी रहेगा, बट मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद का ख़्याल बराबर रखते हो, वो वाला एक एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स से। पेज ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिल खोल के किसी से भी बात करते हो। पहले शायद आपने दिल खोल के किसी से ज़्यादा बात नहीं किया रहेगा, लेकिन आजकल आप करते हो, या फिर आप पहले से ही बहुत ही बड़बड़ी थे और फिर अभी भी आप बहुत ही बड़बड़ करते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक द एनर्जी बिटवीन यू बोथ, व्हिच इज़ कि मतलब आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, आपको फ्रेंड्स के साथ बातें करना पसंद है, आप रोमांटिक किस्म के इंसान हो, एक्सेट्रा। इनको भी ठीक है, फ्रेंड्स के साथ रहना वगैरह पसंद है। अम, एक तरफ से ना थोड़ा-सा आलस मुझे दिखाई दे रहा है फॉर सम रीज़न यहाँ पे, ठीक है? जो एनर्जी इज़ डिफरेंट ना, हर एक कार्ड का रिप्रेजेंटेशन एंड एनर्जी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी है, मुझे थोड़ा-सा आलस दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा विशफुल थिंकिंग है, व्हिच इज़ लाइक काश ऐसा होता, काश वैसा होता, या फिर वैसे कुछ। अम, थोड़ा-सा डिनायल ऑफ ट्रुथ भी है, लेकिन यहाँ पे ना पहले वाले जो पाइल था, उसमें उनका करंट एनर्जी नहीं, पर्सनैलिटी था ऐसे। लेकिन यहाँ पे इनका करंट एनर्जी वैसा दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ नॉर्मल, होता है। कभी-कभी हम विश करने लगते हैं कि काश ये हो जाए, और फिर कभी-कभी हम लोगों को मन नहीं करता कुछ करने के लिए, और वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रहा है। अब हम अच्छा, यहाँ पे ही रखते हैं कार्ड्स, आई डोंट नो, शफल कर लेते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आप लोग दोनों कब मिलोगे और कैसे, ओके? आप में से कोई तो है जिनको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, या फिर पाइल नंबर 1 शायद देख के आए हो आप, पता नहीं। लेकिन वो एक एनर्जी आ रहा है मुझे। विशफुल थिंकिंग, वो मुझे चैनल वापस हुआ। आप लोग दोनों कैसे मिलते हो? नहीं, कब मिलते हो? कैसे मिलते हो? अच्छा, आप में से कोई तो है जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए अब भी जस्ट मतलब कुछ टाइम ही बचा है, आप लोग मिल जाओगे, 7 हफ्ते भी रहेगा, वैसे वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो लोगों का अभी तक शादी का टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, और उनके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इज़ 4 साल के बाद अपने आप जीवन साथी से मिलोगे। सब लोगों के लिए अलग-अलग एनर्जी है, ठीक है? ओके, एक chaos दिखाई दे रहा है मुझे ऑब्वियसली, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे वैसे कार्ड्स है, ठीक है?
यहाँ पे भी डिवाइन रोल है, विच इज़ लाइक एक टाइम, अगर वो टाइम पे ही होगा, वो वाला एक एनर्जी है, जो टाइम को आप कुछ भी करो, जल्दी नहीं कर सकते, कुछ भी करो, लेट नहीं कर सकते। जो टाइम पे आपको वो फ्यूचर स्पाउस मिलने हैं, वही टाइम पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। एंड सेकंड एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो किस्मत है वो बेटर होते जाएगा, विच इज़ लाइक आपका वाइब्स बहुत ही अच्छा होते जाएगा। आप बहुत ही हैप्पी फ़ील करोगे। आप जो भी हो, जो भी आप देख रहे हैं ना, आप लोग दोनों शायद ऐसे हैप्पी फ़ील करोगे। आप लोग दोनों को बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ मिल रहा है। ऐसा लगेगा कि भगवान आपको वरदान दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, और वो वाला एक वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इतना हैप्पीनेस की वज़ह से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। लेकिन हैप्पीनेस अपने मन के अंदर से है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके जीवन साथी आपका सोलमेट रिलेशन है गाइस। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जो जीवन साथी है उससे आपको मिलना है। अभी कोई भी टाइम पे आप अपने जीवन साथी से मिलोगे, और फिर आपने अभी जस्ट देखा कि मैंने ये कार्ड कैसे निकाला, और फिर ये कार्ड मैंने शफल भी नहीं किया था, और फिर ये आ भी गया फिर भी, ठीक है? एंड अगेन जजमेंट से भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो अम, एक तरफ से ये भी है कि आपका डिवाइन टाइमिंग भी है, बट दूसरे तरफ से इट्स आल्सो एन एडवाइस, विच इज कि क्योंकि जजमेंट लिटरली मीन करता है जो आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा, वैसे टाइप का, ठीक है? और यहाँ पे जजमेंट ही आया है, और कोई एडवाइस मुझे दिख नहीं रहा। और जो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ द वाइब्स ऑफ ओ आई हैव एवरीथिंग, वो वाला एक एनर्जी कि मतलब हाँ, मेरे पास पैसे है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। तो वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट मेनली, क्योंकि यहाँ पे कप दिखाई दे रहा है, मेन थिंग इज इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है? Emotional deprivation was something that you were struggling with for a while, but other than that बाकी सब नॉर्मल है। बट अगेन हम यहाँ से शुरू करते हैं क्या रीडिंग है, ठीक है? बाय द वे, ये 3 कार्ड्स से मतलब मुझे समझ नहीं रहा था कि क्या एंजल्स बताना चाहते हैं, बट एंजल्स से मैंने कंफर्म किया अभी जस्ट, और एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको कितना भी ऐसा लगे कि लाइफ खराब है, या फिर लाइफ बुरा है, या फिर लाइफ कैसे तो है, और ये टाइम पे तो मुझे मेरा जीवन साथी मिलेगा ही नहीं, वो वाला एक फीलिंग। बट एंजल्स आपको दिलासा देना चाहते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे राइट पर्सन रहता है ना, वो हमेशा मेरे हिसाब से मोस्टली रॉन्ग टाइम्स में ही मिलता है, ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारा कितना भी बुरा समय रहने दो, मैं तुम्हारे साथ फिर भी रहूंगा, वो प्रूव करने के लिए। राइट इंसान रॉन्ग टाइम पे, जो मुहावरा है, अगर आपको इंग्लिश वाला फ्रेज मालूम है कि राइट पर्सन इन द रॉन्ग टाइम एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट वर्क आउट, सो वैसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है? वैसा उसमें इट्स नॉट द ट्रूथ। Right person is going to stay and prove that they are the right person even when the things are wrong, ठीक है? So अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आता तो फिर मैं हिंदी में बताती हूँ। सही इंसान जो रहेगा ना, कितना भी हमारे ज़िंदगी में बुरा ही रहने दो, कितना भी हमारे में कमियाँ रहने दो, कितना भी झगड़े होने दो, कितना भी प्रॉब्लम्स रहने दो, कितना भी पता नहीं कुछ भी, सब कुछ ज़िंदगी में उखड़ गया रहने दो, लेकिन कोई भी इंसान सही इंसान रहेगा ना, वो हमारे साथ टिकेगा। और अगर जो भी इंसान सही इंसान नहीं है, वो निकल के जाएगा, ठीक है? सो ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि आप अपने सोलमेट को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? व्हिच इज़ अ बिग ह्यूज पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोमांस दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों का लव स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही टू साइडेड है, और जैसे ही आप लोग मिलते हो आपके जीवन साथी से, आपको वो एक फीलिंग आ जाता है कि मतलब वाओ! ये जो इंसान है, पता नहीं कुछ तो है, वैसा वाला एक फीलिंग। क्या पता आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे सोलमेट है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं आई कॉन्टैक्ट वाला भी रीडिंग कर रही हूँ।
तो पता नहीं जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था शायद उनका यही वाला फ़ाइल है, आई डोंट नो बट अगर आपका वही वाला फ़ाइल है मुझे कमेंट करके बता दो कि आपका यही वाला फ़ाइल है व्हिच इज़ ऑरेंज ठीक है। अम, लेकिन हाँ, वो एक मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोग वो एकदम भयानक समय रहेगा। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आपके पास इनफ पैसे नहीं है, आपको पता नहीं किससे क्या बात करें, क्या नहीं बात करें। सब लोग किसी से तो झगड़ा करके हुआ है और फिर आप अपने जीवन साथी से मिलते हो और आप लोग दोनों जस्ट जस्ट आई कॉन्टैक्ट करते हो और आप क्या सोच रहे हो उस इंसान के बारे में कि वाओ! कितने हैंडसम इंसान है, उनका स्माइल कितना अच्छा है। अम, उनको स्माइल करता हुआ देख के आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी मुस्कुराऊँ, मैं भी खुश हो जाऊँ और आप खुश होते भी हो, वैसा वाला एक एनर्जी। अगर अम, हाँ, ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मर्द हो, अपने जीवन साथी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर ऑफ़ कोर्स आप ब्यूटीफुल करके सोचोगे अपने जीवन साथी के बारे में। आई थिंक मैंने हैंडसम करके वर्ड यूज़ किया। बट हाँ, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। लेकिन फिर थोड़े कुछ कुछ सेकंड्स के लिए ही आपको वो एकदम ही शाइनिंग शाइनिंग दिखते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको याद आता है कि आप पूरे ब्रोकन हो, आपको बिल्कुल भी यू नो आपका बिल्कुल भी समय ठीक नहीं चल रहा है और आपको पता नहीं कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। और फिर बाद में आप सिर्फ़ वो मुलाकात के वजह से या फिर क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में आप डीप ब्रेथ लेते हो और आपको आप खुद को कंपोज़र में लाते हो कि ठीक है, जो भी होगा भगवान देख लेंगे या फिर कुछ तो आप खुद को बोलते हो और फिर उसके वजह से आप खुद शांत हो जाते हो और फिर आप अपने काम पे वापस शुरू कर लेते हो, जो भी आपका काम है, जो भी आपको करना था, ठीक है? चाहे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे ये क्या बोलते हैं, वर्क से रिलेटेड हो, जो भी आप कर रहे थे, उस पे आप कंसिस्टेंसी लाओगे। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ जो आपने ठानी है, वो करते रहना, जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल जाता या फिर जब तक आपने सोचा है कि ये मैं इस दिन तक करती बैठूँगी, तो फिर वो वाला एक फीलिंग कि मतलब जिम वाला बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। जिम में अगर मेंबरशिप लिया है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं 2-4 दिन जाते हैं और फिर बाद में निकल जाते हैं। लेकिन अगर ठान लिया कि हाँ, मुझे जाना है और मैं करूँगी सो 40 दिन का अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लिया कि 40 दिन तक तो मैं एटलीस्ट करूँगी ही करूँगी। तो 40 दिन तक आप हर दिन रेगुलरली जाओगे। तो वो वाला कंसिस्टेंसी का एनर्जी है, ठीक है? एम्परर में। तो ये भी किसी-किसी के लिए एडवाइस हो सकता है, बट मोस्टली एडवाइस ये नहीं है क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वैसे वाला, ठीक है? और अगेन आपको वो एक इनर आप में से कोई तो है जिनको ये एक इनर फीलिंग है कि वाओ! ये मेरे फ्यूचर स्पाउस है मतलब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलूँगी, अगर मिलूँगी तो कितना मज़ा आएगा या फिर वैसा सब आपका दिमाग ऑलरेडी पागल हो चुका है, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये शायद आपका करंट एनर्जी भी है पाइल नंबर 2 तो वो वाला भी एक पता नहीं एक फीलिंग आया मुझे अभी जस्ट। सो आई कांटेक्ट हो गया और आपको वापस क्या महसूस होता है हमको समझ में आ जाता है। लेकिन आपके आई कांटेक्ट के दौरान उनको क्या महसूस होता है वो देखते हैं। एक कार्ड फ्लिप होते ओह! द लवर्स जो मैं एक्चुअली सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि आप लोग दोनों को वो इनर फीलिंग है एंड फोर ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या है अगर आपने फ्रेंड्स देखा है तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि ये सीन क्या है चैंडलर है जो अपने सोफा पे सोता है जो अपने एक कोई तो गाना सुनता है लेकिन ये गाना तभी ही सुनता है वो क्योंकि जेनिस ने उसको बोला रहता है कि ये वाला जो सॉन्ग है उसमें वो सुनते हुए वो चैंडलर के बारे में सोचती है और फिर वो यही सोचती है कि चैंडलर उसका सोलमेट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो सोलमेट वापस वापस आ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अम, हाँ, द लवर्स इज़ लाइक अ बिग बिग कन्फर्मेशन और हाँ, उनको वो फीलिंग आएगा तुरंत ही कि कुछ तो है अम हो सकता है कि वो इमेजिन करे कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो फिर कैसा फ़ील होगा? आपके साथ अगर वो किस करेंगे तो फिर कैसा फ़ील होगा या फिर वैसे कुछ और यहाँ पे भी वो कन्फर्म हो रहा है व्हिच इज़ 8 ऑफ वांड्स व्हिच इज़ लाइक फिज़िकैलिटी के बारे में 2 सेकंड के लिए वो सोचेंगे या फिर वैसे कुछ एक एनर्जी आ रहा है।
किसी का जो मतलब एकदम डीप जो फीलिंग्स रहता है ना, उसमें होता है फर्स्ट साइट में, वैसा होता है, ऐसा मैंने सुना है या फिर वैसे कुछ, वो एक जस्ट विजन आया मुझे जस्ट, और इसीलिए। और सेकेंडली वो क्या सोचते हैं कि वाओ, आप लोग दोनों का ना मैं बता रही हूँ, उन आई थिंक आपके लिए भी, मतलब आप जब उनको देख रहे थे तो फिर आप सोच रहे थे कि वाओ, कितने हैंडसम है, उनका स्माइल कितना अच्छा है, मैं भी खुश हो गई, मेरा पूरा टेंशन निकल गया, वैसा वाला एक फीलिंग। लेकिन आप उनको देख के सोच रहे थे कि वो वाओ, किंग ऑफ स्वॉन्स है, मतलब वो किंग है, वैसा वाला एक फीलिंग। और ये भी आपको देख के वही सोच रहे थे कि वाओ, ये क्वीन ऑफ वॉन्स है, ये क्वीन है, इनको अम, रानी है, वैसे वैसे टाइप का। और आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को इक्वली देख रहे हो, वो वाला भी एक एनर्जी मुझे आया, मुझे सो स्वीट। ओके, सो अभी देखते हैं कि आगे जाके मुझे ना एक और कुछ फीलिंग का कार्ड लेने का मन कर रहा है, पता नहीं। ओके ओके गाइस, फोर ऑफ सोर्ड, विच इज जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया अबाउट दी सोलमेट एंड ऑल। एंड यहाँ पे जेनिस भी आई है, एंड दी शैरियट। ओके, सो आप लोग दोनों मिलते हो, और आप तो सोचते हो कि हाँ यार, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, एंड देन आप निकल जाते हो। लेकिन उनके मन में एक ऐसा रहता है कि मतलब, अरे यार मैंने कुछ क्यों नहीं किया, अरे यार मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, अरे मुझे शायद उनके पीछे जाना चाहिए, मैं उनको लिफ्ट दे दूं क्या, या फिर कुछ तो उनको एक एक चेसिंग एनर्जी आ रहा है उनके मन के अंदर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई एक चेसिंग एनर्जी आ रहा है उनके मन के अंदर। एक चीज गिर गया नीचे, मुझे एक फीलिंग था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। तो आपके मन के अंदर वो एक फीलिंग है कि ये आपके सोलमेट है, तो फिर ये आपके सोलमेट है। अगर आपके मन के अंदर ऐसा फीलिंग है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो वो एक कंफर्मेशन आ रहा है। बट अगेन सब लोगों का अलग अलग है, जैसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो। फॉर सम रीजन मुझे ये वाला कार्ड निकालने का एहसास हो रहा है। और ये वाला कार्ड, लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, सो आप लोग दोनों आगे जाके क्या होता है आप लोग दोनों के लाइफ में, आप लोग दोनों, मतलब जो पाइल नंबर 2 है ना, वो एकदम ही दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर दूसरा हिस्सा है तो क्या करेंगे या फिर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम आगे देखेंगे। लेकिन पहला जो हिस्सा है वो ये दिखा रहा है कि आप लोग दोनों कांटेक्ट करोगे, शायद ये आपको चेस करेंगे, आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग दोनों बातें करोगे, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, या फिर वैसे कुछ आपसे बात करेंगे, और फिर आप लोग दोनों बातें करोगे। और आप लोगों का जो कॉन्वर्सेशन रहेगा ना, एकदम ऊपर ऊपर का रहेगा। आप लोग एकदम तुरंत ही आप बता नहीं सकते ना कि आपको एक दूसरे आपको पसंद आए या फिर वैसे कुछ। बहुत ही अजीब लगेगा सुनने के लिए, इवन दो वो आपको अंदर से एक फीलिंग है, लेकिन फिर भी आपको वो बाहर बताने के लिए बहुत ही अजीब लगेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकली बात करते हो, बहुत ही ऊपर-ऊपर से बात करते हो। शायद आप लोग नंबर्स एक्सचेंज करते हो क्योंकि सोर्ड एनर्जी आया है, और आप लोग टेक्स्टिंग भी करते हो। और फिर बाद में मोस्टली आप लोग दोनों जो अपने फीलिंग्स है वो अपने मन के अंदर ही रखते हो। लेकिन इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि आप लोग दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है, व्हिच इज़ अगेन आप लोग दोनों का यूनियन, आप लोग दोनों की शादी। बट आपकी शादी से पहले आप लोग दोनों एक-दूसरे से एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहोगे, या फिर वैसे कुछ मुझे एक वाइब्स आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लव मैरिज का वाइब्स दोनों में आया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अरेंज का मुझे थोड़ा-सा वहाँ पे आया था, व्हिच इज़ पाइनएप्पल में। लेकिन ऑरेंज में अभी मुझे लव मैरिज का वाइब्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए अलग-अलग रहेगा, एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसका कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? ओके, तो ओके, सो मैंने बोला था आपको, देखो कि दोनों का अलग-अलग लाइफ पाथ दिखाई दे रहा है। तो एक एक जगह पे जो दिखाया मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आप लोग जा रहे हो तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जाते हो काइंड ऑफ,
तो वो टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो पता है? ये बाय द वे मुझे डबल ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, व्हिच इज अगेन जोड़ी जो भगवान ने बनाई है, या फिर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एकदम ट्रू लव इन अदर वर्ड्स, ठीक है? सो वो वाला एक वाइब्स यहाँ पे आ रहा है। तो जो दूसरा रास्ता है ना, वो ये है कि आप लोग दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हो। आप लोग दोनों वो जो फीलिंग्स है उसको अपने मन के अंदर दबा के रखते हो, फिर उसको ज़्यादा भाव नहीं देते हो, और आप लोग दोनों इग्नोर करते हो वो वाले फीलिंग्स को, और फिर आप लोग दोनों कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहते हो, वो वाला एक फीलिंग है। तो वो वाला एक मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपका रियूनियन का एक अलग-सा अम, ये रहेगा। रियूनियन कैसे होगा वैसे टाइप का कोई तो एक रीडिंग देख लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन डिटेल। लेकिन ऑल इन ऑल क्या हो जाता है कि लड़की भी बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, लड़का भी प्रैक्टिकल है, और फिर आप लोग दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी व्हिच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपना फीलिंग्स अपने मन के अंदर ही रखना। फिर अल्टीमेटली कोई तो इंसान अम, शायद लड़की, ठीक है? क्योंकि मुझे ये दोनों कार्ड्स एक-दूसरे के साथ आए ना, शायद लड़की कॉन्टैक्ट करती है लड़के को और बताती है उनके फीलिंग्स क्या है, ठीक है? अगेन ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए अलग रहेगा, तो हो सकता है कि लड़का भी कॉन्टैक्ट करे लड़की को, तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। बट जो लॉजिक मतलब दोनों ना अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, जस्ट द थिंग इज़ अभी मुझे पसंद आया तो पसंद आया, अब मैं क्या करूँ? पसंद आया तो मैसेज कर सकते हैं ना, उसमें क्या है? कुछ बुरी बात नहीं है। वो लॉजिक लगा के कोई तो एक मैसेज करता है, और कोई जो वो फीलिंग है, पसंद आने वाला जो फीलिंग है, उसको आने देता है, ठीक है? उसको दबाए नहीं रखता, उसे होने देता है। पसंद है तो है, और मुझे उनके लिए कुछ करना है तो करना है, मुझे उनको इम्प्रेस करना है तो करना है। सो व्हाट? वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है? सो वैसे आप लोग आगे इसके वजह से आप लोग दोनों का कांटेक्ट भी होता है, और फिर बाद में इवेंचुअली अगेन बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, इवेंचुअली आप लोग दोनों की एक नई शुरुआत हो जाती है। बाय द वे, आप में से हर एक का यहाँ पे मैरिज का प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, बट वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, हर एक का मैरिज नहीं है बट रिलेशन है फॉर श्योर, ठीक है? कोई तो टाइप का रिलेशन है, या तो आप लोग बहुत ही बातें करोगे एक दूसरे से, नहीं तो आप लोग क्या बोलते हैं, एक बिना नाम का रिलेशन भी रहता ना, वो वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो सब लोगों के लिए अलग-अलग रेज़ोनेट होगा, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो, ओके? सो ये था आपके लिए रीडिंग। अब मैं नेम, इनिशियल, फिज़िकल फीचर्स एटसेट्रा सब लेती हूँ, ठीक है? हुँ, ओके। जस्ट ज ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश मत करो, क्या सही है, क्या गलत है। ये एज़ एन एडवाइस आया है अभी के लिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना सिंगल लाइफ़ एन्जॉय करते जाओ, और जो भी आप स्पिरिचुअल गुरुज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर उनका मदद लेने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट एक बार परखो कि क्या वो इंसान सही है, क्या उन्होंने सच्ची में दूसरों को मदद किया है। जस्ट बिकॉज़ वो पॉपुलर है इसका मतलब पता नहीं क्यों वो एक मुझे विज़न आया अभी जस्ट कि अम, कौन-सा कोई तो एक सीरियल था जहाँ पे बता रहे थे कि एक बहुत ही पॉपुलर अम, बाबा है जो एक्चुअली अच्छे नहीं है, उनका एक्चुअली इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो सिर्फ़ ढोंग कर रहे हैं वैसा टाइप का। सो वैसा वाला एक वाइब्स है, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर करो कि आपको पता है कि आप किसके पास जा रहे हो, ठीक है? और अगेन बेस्ट थिंग इज़ अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ठीक है? इंट्यूशन से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। ओके, ये कार्ड्स में मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मीट भी हो सकता है, ठीक है? आप में से कोई तो है जिनका ग्रीन कलर बहुत ही फ़ेवरेट है। अगर आपके बॉयफ्रेंड है ये पर्सन, तो उनको भी सेंड करो ये वाला वीडियो, फिर मुझे कमेंट करके बताने बोलो कि कितना रेज़ोनेट हुआ। मतलब आप लोग दोनों बताओ कि कितना रेज़ोनेट हुआ, ठीक है? पता नहीं, मुझे जस्ट एक एनर्जी आया। आप लोग दोनों शायद स्कूल डेज़ से, आप में से कोई तो है जो स्कूल डेज़ से एक-दूसरे को जानते हो।
अगेन मुझे वो चैनल सॉन्ग आ रहा है विच इज़ लाइक है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम निकल गए। आई थिंक आप लोग दोनों बहुत ही ग्रेटफुल हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोग दोनों को बहुत ही थैंकफुलनेस है कि थैंक यू भगवान कि ये इंसान मिले, या फिर थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, या फिर वैसे कुछ। इट इज़ अ वेरी स्वीट एनर्जी। पता नहीं, मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि सारे कांच नहीं आए इसमें से। उनका फिजिकल फीचर्स, आप लोग दोनों कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ से दिखाई देगा। ओके सब कुछ आएगा क्या? कोई तो एक कार्ड है जो नहीं आया है। ओके सो गार्डियन एंजल हेल्प, सारे कार्ड्स दिखाओ क्या? आई थिंक मैं आपको सारे कार्ड्स ही दिखा देती हूँ। सारे कार्ड्स में आपको समझेगा भी नहीं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ब्यूटीफुल आईज, फैंसी, रिच, कोई तो रिच है। किसी का अरेंज मैरिज से भी ये इंसान आपको मिलेंगे, और फिर अगेन सेम चीज रहेगा, आपको आई कांटेक्ट में ही समझेगा कि कोई तो इंसान है, सही इंसान है। कोई तो क्यूट दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और फिर उनका स्माइल कितना अच्छा है। अगेन मैंने पहले ही आपको बताया था कि उनका स्माइल बहुत ही आपको आउटस्टैंडिंग लगेगा। उनका स्माइल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप लोग दोनों की अगेन मैंने पहले ही बताया कि आप लोग दोनों का कोई तो रिश्ता रहेगा, और आप लोग दोनों का यूनियन टाइप हो जाएगा, विच इज़ लाइक फ्रेंडशिप। आप लोग फ्रेंडशिप से स्टार्ट करोगे सब कुछ। ठीक है, ग्रे आइज, बीच और नेचर, मैच्योर लुकिंग, इंटरनेट के जरिए आप लोग चैटिंग करोगे, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कर्ली हेयर, शॉर्ट हेयर, परफेक्ट टीथ। किसी को तो टीथ का बहुत ही शौक है, मतलब या तो अच्छे से ब्रश करते हैं, नहीं तो फ्लॉस वगैरह करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ स्ट्रेट हेयर नहीं है, विच इज लाइक कर्ली हेयर। ठीक है, कर्ली हेयर, बेबी हेयर, वो किसी का तो है, ज्यादा लंबे नहीं है, शॉर्ट है। ठीक है, लंबा नोज है, लंबे बाल है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। ठीक है, रोमांटिक डेट पे आप लोग जाओगे, जो हमने पहले कार्ड देख लिया था। किसी का तो बाल बहुत ही अजीब है, ये देखो, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर स्किन in reverse and dark skin in upright. So again, it's a confirmation. पार्टी, आप लोग दोनों को पार्टी करना पसंद है, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को पार्टी करना पसंद है। मैं शफल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ कार्ड्स अपराइट आते हैं, तो वेडिंग्स और सेलिब्रेशन, आप लोगों को सेलिब्रेशन करना का इतना शौक नहीं है। आप लोग दोनों बहुत ही सिंपल सीधा साधा वाला वेडिंग करना चाहते हो। ब्राउन और व्हीटिश स्किन, ठीक है, व्हीटिश स्किन रहेगा, नहीं तो डार्क कॉम्प्लेक्शन स्किन रहेगा। ओके कोई जैसे मैंने पहले ही बताया था, किसी किसी का मैट्रिमोनियल साइट विच इज अरेंज मैरिज से आप लोग दोनों एक दूसरे को मिलोगे। ब्लू आईज, ठीक है, उनकी आंखें थोड़ी सी हटके रहेंगी, बहुत ही खूबसूरत सा रहेगा, आपको उनकी आंखें देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। किसी को तो ड्रिंकिंग हैबिट्स रहेगा, स्मोकिंग हैबिट्स रहेगा, विच इज लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल नाउ। ठीक है, कोई तो जिम में बहुत ही जाते हैं, उनको जिम फ्रीक है, हो सकता है। लेकिन हाँ उनका शेप अच्छा है। ठीक है, इवन दो वो शॉर्ट है, फिर भी वो उनका शेप बहुत ही अच्छा है। एंड रोमांटिक डेट विच इज लाइक आप लोग दोनों बहुत ही रोमांटिक डेट पे जाओगे। ठीक है, सो वाओ, जस्ट सो सरप्राइजिंग कि सारे कार्ड्स आ गए, बिकॉज मुझे वो फीलिंग था कि कुछ तो आना बाकी है, और फिर मुझे ऐसा अभी फीलिंग आ रहा है कि सब कुछ आ गया, विच इज लाइक जो भी आना था वो सब आ गए। मैंने इसमें कोई अपराइट या फिर रिवर्स रखा नहीं था, शायद शफल करते करते अपने आप हो गया। लेकिन दिस इज लाइक अ बिग 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 कंफर्मेशन। दो चार बार ऐसे हुआ है कि अरेंज भी आया है, और मैट्रिमोनियल साइट भी आया है, फैंसी लुकिंग भी आया है, रिच भी आया है, और जिम भी आया है, विच इज लाइक जिम मेंबरशिप कभी कभी महंगा हो जाता है, विच इज वैसा वाला एक फीलिंग मुझे आ रहा है। ठीक है, ओके तो ओके आई एम योर्स, वो आपके हैं, वो आपको वो बोलना चाहते हैं, आई लव योर स्माइल बट इन रिवर्स, आई लव योर स्माइल बट आई कैन नॉट
से दैट टू यू, वैसा वाला एक एनर्जी कि मतलब मुझे आपका स्माइल बहुत ही अच्छा लगा, बट मैं नहीं बोलूँगी, बोलूँगी तो पछताऊँगी। वैसा वाला एक फीलिंग कि मतलब पता नहीं वो इंसान गलत लेंगे या क्या, वैसा टाइप का। थैंक यू अगेन कि जो मैंने चैनल सॉन्ग आपको बताया था कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही थैंकफुल हो, बहुत ही ग्रेटफुल हो। आप लोग दोनों को बहुत ही खुशी है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिले और आप लोग दोनों जो भी करते हो ना एक-दूसरे के लिए, आप लोगों को बहुत ही वैल्यू है उस चीज़ का, ठीक है? एंड वी वुड हैव 2 किड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, व्हिच इज़ आप लोगों में से कोई तो ट्विन फ्लेम भी है, वैसा में भी एक वाइब्स आ रहा है, बट फ्यूचर प्लानिंग कि हम लोग ओह! फ्यूचर प्लानिंग भी है एंड विल यू मीट मी टुमारो इन रिवर्स, व्हिच इज़ लाइक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन इस इंसान को नहीं चाहिए, ठीक है? जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है या फिर आपका भी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर ही रहेगा। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मतलब आज हम रहेंगे एक-दूसरे के साथ, कल हो ना हो, वैसा वाला नहीं। आज के लिए हम सिर्फ़ कैज़ुअल रिलेशनशिप रखेंगे, कल के लिए कुछ नहीं चाहिए, वैसा नहीं। आज हम मिले ना मिले, लेकिन कल का जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स का पंगा है या फिर लव मैरिज में वैसा हो जाता है, अगर पेरेंट्स बाहर है और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को डर लग रहा है कि अगर पेरेंट्स ने पकड़ लिया तो फिर हम लोगों की शादी का भी वांदा हो सकता है, हम लोग शादी भी नहीं कर सकते, वो हम लोगों को गलत समझेंगे, हम लोग उनको ये नहीं कर पाएंगे, विच इज़ लाइक हम उनको समझा नहीं पाएंगे कि हमारा कोई गलती नहीं है, हम जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो वैसे बेसिस पे आप लोग डिसाइड करोगे कि हाँ ठीक है, तो अब हम नहीं मिलते क्योंकि हमारा मैरिज सिक्योर होना चाहिए। तो हम लोग बहुत ही अच्छे सेटिंग में मिलेंगे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उनको भी कन्विंस कर पाएँ और हमारी शादी भी हो जाए, तो फिर फ्यूचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज इधर जाना, कल उधर जाना, वैसा वाला मुझे लाइफ़ नहीं चाहिए। मुझे फ्यूचर के बेसिस पे जो लाइफ़ चाहिए, वो लाइफ़ चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग रोमांटिक डेट पे जाओगे ही नहीं, आप लोग जाओगे, आप लोग मिलोगे, लेकिन जैसे भी मिलोगे वो सब एकदम ही एक तो डिसेंट वाला मिलोगे, मुलाकात होगा, ठीक है? दूसरा जो मैं बताना चाहती थी, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे आप लोग जाओगे। दूसरा मैं जो चीज़ बताना चाहती थी व्हिच इज़ लाइक फ्यूचर को नज़रअंदाज़ ना करते हुए आप लोग मिलोगे, व्हिच इज़ लाइक फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, व्हिच इज़ सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस अगर आप लड़कियाँ हो स्पेशली, तो फिर अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे है, सो इट्स अ बिग डील, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब अम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया था, व्हिच इज़ ऑन पेंटिकल्स कार्ड एंड या वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हम बोल सकते हैं क्योंकि वॉन्ड्स का एनर्जी आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बोल सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड भी आया था। सो अगेन लाइक ऑलमोस्ट सारे साइंस है, ठीक है? तो यहाँ बिकॉज़ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग ना, तो सब लोगों का ऑलमोस्ट सब कुछ साइंस आएगा ही। मून साइकिल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट या फिर पीरियड साइकिल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ शायद पीरियड के टाइम पे आप लोगों को उनकी मुलाकात होगी या फिर वैसे कुछ, या फिर पीरियड्स के टाइम पे वो आपको मदद करेंगे वैसे कुछ, ठीक है? तो ओके, लव इज़ पेशेंट मुझे जस्ट दिखाई दिया, तो फिर जब भी लड़की को पीरियड्स होता है, फिर लड़के बहुत ही पेशेंट रहते हैं, बहुत ही सँभालते हैं, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? ओके, AGSPE 1131V नेम इनिशियल नंबर, ठीक है? सो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का सीजन में आप लोग दोनों शायद मिलोगे एक दूसरे से, सो वो वाला भी एक सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए वो मैसेज है, ठीक है? ओके, सो इतना ही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। अलविदा।